Assalamu alaikum. Today we're gonna learn what is delta. So सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेल्टा होता क्या. So for this I will be applying, ये देख सकते हो आप, ये then ये, this sign is usually called delta. Okay, let's just write here delta. Okay, this is called delta. तो इसमें क्या होता है कि आपको एक वैल्यू दी जाती है जैसे a, उसके बाद आपको डेल्टा लिखा होता है, जो क्वेश्चन होता है उसमें डेल्टा लिखा होता है. आफ्टर डेल्टा आपके पास कोई और वैल्यू होती है जैसे कि b. अब आपने करना क्या होता है, इसमें भी सेम जैसे कॉम्प्लीमेंट वाला होता है, माइनस करना होता है, यानी जो चीज़ें सेम होती हैं हम उसको कट कर देते हैं. सबसे पहले चलिए हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज डेल्टा. अच्छा जी, तो लेट्स सी, ये चीज़ होती है, ये हो गया हमारे पास डेल्टा. अब डेल्टा में हमने करना क्या होता है, वी हैव टू कट द मेंबर्स which are similar. Both sets. Okay, we have to cut the members which are similar in both sets. लेकिन ये एक कंडीशन है, ठीक है, ये एक शर्त के तौर पे किया जाता है. मीन्स कि हम ये तभी करते हैं जब दोनों में कोई चीज़ सिमिलर होती है. ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दो वैल्यूज़ हों a और b, जैसे कि आपके पास a हो, जैसे हमारी बुक में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 4, ठीक है, इस तरह का ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है. a इधर कर दिया. अब वी हैव डेल्टा. अब इसमें मुझे डेल्टा का साइन कहाँ से मिलेगा, मुझे ज़रा ये रहा. अच्छा जी, ये आ गया, हम समझने कि ये डेल्टा का साइन है, ठीक है. फिर हमारे पास आ जाता है कि दूसरा समझो कि हमारे पास जो b है, ठीक है, वो जो b है a डेल्टा b, ठीक है. a आ गया, फिर डेल्टा आ गया, और फिर b समझ लें आप कि हमारे पास है 6 7 8 9, ठीक है. इसमें से ऐसा करते हैं, हम 1 हटा देते हैं, दोनों में इक्वल हो जाएंगी. अब क्या है कि इन दोनों में कोई भी चीज़ इक्वल सेम नहीं दिख रही है. आपको कहीं से दिख रही है? नहीं है कोई चीज़ सेम. तो अब क्या करें हम, तो अब हमने क्या करना है कि अब अगर ऐसा आपके पास कोई कंडीशन आ जाती है कि दोनों सेट में कुछ भी एक जैसा नहीं होता, कुछ भी हम कट नहीं कर पाते, तो हम दोनों को तरतीब से लिख देते हैं. जैसे कि हम यूनियन में नहीं करते, उस तरीके से हम ऐसे कर देते हैं. ओके, अब मैं आपको करके दिखा देती हूँ कैसे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ. तो a डेल्टा b का हमारे पास आंसर आ जाता है 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, अंडरस्टैंड. अब ये आ गया, तो ये हो गया a डेल्टा b. इस तरह आप देख सकते हैं, ये हो गया. इसी तरह की हम दूसरी कंडीशन देख लेते हैं. लेट्स जस्ट रिमूव दिस साइड, ठीक है, हम ये डिलीट कर देते हैं. फिर अब हमारे पास एक कंडीशन ऐसी भी आ जाती है जब हमारे पास आ गया a डेल्टा b और a की समझ लें वैल्यू, समझें वैल्यू है 1 2 3 4 5, ठीक है, और बीच में आ गया डेल्टा का साइन. हाँ कहाँ चले गए हम, बीच में ये डेल्टा का साइन आ गया. अब b की जो वैल्यू होगी हम वो लिखेंगे. तो ये है, यहाँ पे हम लिख देंगे b की वैल्यू, वो समझें कि है 2 4 6, ठीक है, इसमें भी हम 6 डाल देते हैं. 2 4 6 8.
अब डेल्टा में हमने करना क्या होता है, अगर दोनों चीज़ें सेम, दोनों सेट में कुछ सेम एलिमेंट्स होते हैं तो उन एलिमेंट्स को हम कट कर देते हैं। जैसे अब इस वाली में हमारे पास सेम एलिमेंट है 2, 4 और 6, तो हम इस सेट में से भी 2, 4, 6 को कैंसिल कर देंगे और इस सेट में से भी, फिर जो हमारे पास बच जाएगा यानी 1, 3, 5 और 8, ये हमारे पास डेल्टा का आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास डेल्टा का आंसर आ गया 1, 3, 5 और 8। अंडरस्टैंड?